अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है। यूनिट कहते हैं इकाई को। इकाई निकला है एक से। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? मैग्नीट्यूड 1। ठीक। अच्छा, ये वेक्टर है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन को हम चले कह देते हैं जी स्पेसिफिक। क्या डायरेक्शन होती है? अगर ये कोई वेक्टर है ए, तो इसका यूनिट वेक्टर ये होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन होगी जो ए की है। ठीक है। अगर कोई वेक्टर इधर को है, ऐसे है उसकी डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है? इससे हम क्या करते हैं? इससे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक। तो मैं इसको रिवाइज करता हूं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये डायरेक्शन को बताने के लिए जाहिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको हम जाहिर कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी लेटर लिख के उसके ऊपर हम ये हैट दे देते हैं। इसे कहते हैं हैट और अ कैप। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अ कैप और अ हैट ऑन अ लेटर। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर के लिए चले मैं ए वेक्टर यहां पे लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं ए कैप। इसको मैं मिटा देता हूं नीचे से। तो यहां से यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो कैसे आएगा? ये देखिए, ये वेक्टर है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो कैसे आया? यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगली बात, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट देखिए, ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो दोनों कैंसल, यूनिट्स, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। चलो जी, सारे को रिवाइज करते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय अ कैप और अ हैट ऑन अ लेटर। और चौथी बात क्या है? यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। इट हैज नो यूनिट। एक एग्जांपल करते हैं हम, एक एग्जांपल करते हैं। वो कहता है कि ये कोई ए वेक्टर है 4i + 3j। ये i j के भी मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या होते हैं ये। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमने। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या फार्मूला यूनिट वेक्टर का? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड का वही पाइथागोरस थ्योरम से हम फार्मूला नेक्स्ट भी निकालेंगे। आप वैसे आपको पता भी होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 16, 9, 25 और ये कितना आ गया? 5। तो इसमें पुट कर दें। ए वेक्टर कितना है? 4i + 3j ओवर मैग्नीट्यूड कितना आया है? 5। तो ये है, यूनिट कोई भी नहीं साथ इसके। ऐसे आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको निकालना भी आना चाहिए। चले प्रैक्टिस के तौर पे आप ये क्वेश्चन करें कि ये बी है वेक्टर 5i + 7j। ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। अच्छा, 2-3 बातें वो नेक्स्ट इसमें लिख रहा है, वो बता रहा है यूनिट वेक्टर के हवाले से। देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस ये स्पेस में होता है, उसको हम ड्रा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ एक्स वाई जी, और ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसे हम कहते हैं आई।
y की तरफ है उसे कहते हैं j, और z की तरफ जो है उसे कहते हैं k। ठीक है, ये उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं इनको। x एक्सिस के लिए i, y के लिए j, z के लिए k, x y z i j और k। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस की तरफ ना हो, ना y की तरफ हो, ना प्योर z की तरफ हो, दरमियान में हो कहीं, मसलन ऐसे, ये देखें कोई वेक्टर हो ऐसे ऐसे दरमियान में, r वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, r यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, और तीसरा पॉइंट वो क्या बता रहा है, तीसरा पॉइंट है, ये तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये देखें x प्योरली x एक्सिस के ऊपर हो वेक्टर, y के ऊपर हो या z के ऊपर हो तो i, j और k रिस्पेक्टिवली, और अगर इन एक्सिस के ऊपर ना हो, कहीं दरमियान में हो वेक्टर। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और वेक्टर हो कहीं यहाँ पे ऐसे वेक्टर हो। ठीक, तो उसके लिए तो हम r। अच्छा, इनके अलावा वो कहता है यूनिट वेक्टर सिर्फ इन्हीं में पाबंद नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम में पाबंद नहीं है, कोई भी सरफेस है, जैसे ये बोर्ड की सरफेस है, इस पे आपने यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो किधर को होगा, वो होगा परपेंडिकुलर। कोई भी, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये सरफेस है इसके आउटवर्ड। ठीक है, तो तीसरा है फॉर एनी सरफेस यूनिट वेक्टर इज ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस, एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये है जी यूनिट वेक्टर हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है पेपर में। अभी हम इससे नेक्स्ट दो चीज़ें और पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको नोट करवा देता हूँ ये सारा। नल वेक्टर, नल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, नल का मतलब जीरो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो जी, जीरो। अच्छा, वेक्टर है तो सर इसकी डायरेक्शन भी होगी, जी जी इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जीरो है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप सोच लें खुद ही, कोई इमेजिनरी कोई भी आप सोच सकते हैं। इसके लिए लफ्ज़ उसने लिखा है आर्बिट्रेरी, इमेजिनरी आर्बिट्रेरी। A vector whose magnitude is zero and has arbitrary direction is called unit null vector। मसलन ये कोई वेक्टर A है, इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम बना देते हैं, वो बिल्कुल, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो वो भी 5 सेंटीमीटर, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके बराबर होता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ऐड करें इनको हेड टू टेल रूल से। ये A वेक्टर, इसके ऊपर ये दूसरा वेक्टर बना दें जी, कहीं जगह बचेगी हमें हमारे पास इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए, नहीं कहीं भी जगह नहीं बचेगी, तो इसका जवाब क्या आएगा, जीरो। जीरो नहीं हम कहेंगे नल वेक्टर। ठीक है, यानी एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर, ये वेक्टर, ये उसका नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों को हमने ऐड किया तो जवाब क्या आया, नल वेक्टर। इसको हम जीरो से जाहिर करते हैं। अच्छा, ये थी नल वेक्टर की कहानी। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का, ये दूसरा वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आंसर है यस, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 ये भी 5, और दूसरी बात दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन भी उधर को है और बी की डायरेक्शन भी उधर है। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। हालांकि ये इधर से शुरू हो रहा है, ये इधर से शुरू हो रहा है, तो शुरू जहाँ से मर्जी, ज़रूरी नहीं कि ये भी इधर से शुरू हो। ठीक है, शुरू जहाँ से मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए वो आपकी बुक में ये लाइन लिख रहा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट। ये थे जी इक्वल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं ना, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अब मैं नोट करवा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके, इसको पढ़ के देखें, ठीक है, और इसको याद करें। बहुत शुक्रिया जी।